तो भाई लोग मार्वल वालों ने फैंटास्टिक फोर की कास्ट रिवील कर दी है और भाई साहब ये देखकर तो बिल्कुल मजा आ रहा है क्योंकि गैलेक्टस जो है अब एमसीयू के अंदर हमें देखने को मिलेगा, वो भी फुल फ्लेज्ड। पूरी की पूरी कास्ट रिवील बहुत ही ज्यादा स्टार स्टडेड है और 2-3 इसके अंदर अनडिस्क्लोज्ड रोल के भी एक्टर्स को कास्ट किया गया है, जिसके साथ हम लोग फैंटास्टिक फोर के एक अलग ही टाइमलाइन देखने वाले हैं और एक अलग ही एडवेंचर का हम लोगों को मजा आने वाला है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। तो फैंटास्टिक फोर जो है वो एक ऐसी फ्रेंचाइज है फॉक्स की जो कि अभी तक जो है कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। आई मीन फॉक्स स्टूडियोज के अंडर एक्समैन और डेडपूल ने काफी बढ़िया प्रॉफिट कमा के दिया है, बट फैंटास्टिक फोर जो है वो उनके लिए भी और हम फैंस के लिए भी काफी ज्यादा निराशा देने वाली थी। लेकिन अब एमसीयू में केविन चिचा ने फैंटास्टिक फोर की जो कास्ट रिवील करी है और इसके बारे में जितने भी रूमर्स और न्यूज निकल कर आ रहे हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि भाई ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है और फैंटास्टिक फोर जो है वो पिवटल पॉइंट बनेगा आगे चलकर बैटल वर्ल्ड और डॉक्टर डूम के इंट्रोडक्शन के लिए। तो भाई वो भी देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो इस वीडियो के अंदर इस सारी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं जो कि हम लोगों को इस मूवी के बारे में पता है। तो भूख लगने पर प्लैनेट्स नहीं खाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फैंटास्टिक फोर की टीम आखिर है क्या। तो सबसे पहली जो लाइव एक्शन मूवी बनकर तैयार हुई थी वो हुई थी 1992 के अंदर, जो कि काफी ज्यादा लो बजट थी, जिसके राइट्स कॉन्स्टेंटिन फिल्म के पास थे और उन्होंने वो राइट्स 1986 के अंदर खरीदे थे। फिर 2004 के अंदर कॉन्स्टेंटिन जो थी वो सब लाइसेंस करती है फॉक्स स्टूडियोज को फैंटास्टिक फोर की पूरी फ्रेंचाइज, जिसके बाद 2005 के अंदर फैंटास्टिक फोर जो थी वो रिलीज हुई पहली लाइव एक्शन मूवी फॉक्स की तरफ से। फिर 2007 में उसी मूवी का एक सीक्वल आया फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर के नाम से। इन दोनों ही मूवीज को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, बट मुझे तो पर्सनली पहली वाली मूवी थोड़ी अच्छी लगती है क्योंकि 2005 के हिसाब से इस तरह की चीजें और ओरिजिन दिखाना एक सुपर हीरो टीम की वो एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। लेकिन 2007 के बाद फॉक्स ने इस पूरी फ्रेंचाइज को रिबूट करने की सोची और 2015 में फैंटास्टिक फोर नाम की एक रिबूट मूवी वापस से रिलीज करी गई, जिसके डायरेक्टर थे जॉश ट्रैंक। लेकिन ये वाली मूवी तो बिल्कुल ही सुपर फ्लॉप निकली और इसको क्रिटिक्स से भी बहुत ही गंदे रिव्यूज मिले थे। इस मूवी का एक सीक्वल भी अनाउंस हुआ था जो कि 2017 में शेड्यूल किया गया था, लेकिन इसको फॉक्स ने कैंसिल कर दिया था बाद में। फिर 2017 में मार्वल ने फॉक्स के राइट्स खरीदने की शुरुआत करी। 2019 में फॉक्स के सारे राइट्स जो है वो मार्वल स्टूडियोज के अंडर आ गए, यानी कि फैंटास्टिक फोर की फ्रेंचाइज, एक्समैन की फ्रेंचाइज और इवन डेडपूल की भी। और पुरानी जो फॉक्स की प्रोड्यूस की हुई फैंटास्टिक फोर मूवीज थी उन्हें मार्वल लेगेसी फिल्म का नाम दिया गया। फैंटास्टिक फोर की टीम में आते हैं रीड रिचर्ड्स, बेन ग्रिम, सुजन स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म। ये चारों के चारों के कॉन्जिक्यूटिव सुपर हीरो नाम है मिस्टर फैंटास्टिक, थिंग, इनविजिबल गर्ल और ह्यूमन टॉर्च। इसके साथ ही इनके टीम का एक और मेंबर होता है विक्टर वॉन डूम, जो कि आगे चलकर डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाता है। इन चारों सुपर हीरोज को कौन नहीं जानता होगा और डॉक्टर डूम के चर्चे तो भाई हर सुपर हीरो फैन के मुंह पे हैं। आई मीन जिन्होंने भी एवेंजर्स असेंबल नाम की एनिमेटेड सीरीज देखी है टीवी पर, उन्हें तो डॉक्टर डूम काफी ज्यादा कूल लगता होगा और कूल लगना भी चाहिए क्योंकि डॉक्टर डूम जो है वो कॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा बवाल मच चुका है कॉमिक्स के अंदर। बट अगर बात करें एमसीयू की द फैंटास्टिक फोर मूवी की, तो इसका अनाउंसमेंट किया गया था 2019 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर, जो कि केविन फाइगी ने खुद ही किया था। और अब 5 साल बाद जो है इसकी कास्ट रिवील अभी हमारे सामने आ चुकी है। कुछ टाइम पहले इसके पोस्टर वगैरह रिलीज किए गए थे और इसके जो प्रमोशन है वो काफी जोरों शोरों से चल रहा है। और अभी हाल ही में ये एक पोस्टर रिलीज किया गया था मार्वल की तरफ से और इसके साथ यहाँ पर एक लिंक दी गई थी, जिसको अगर आप खोलते हैं तो एरर 404 पेज नॉट फाउंड वाला ये वाला पेज खुलता है और यहाँ पर फैंटास्टिक फोर का एंड्रॉइड बॉट यानी कि हर्बी दिखाया जा रहा है। लेकिन साइड में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक QR कोड था और इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर जहां पर फैंटास्टिक फोर की कुछ कॉमिक्स जो है हमें फ्री में पढ़ने को मिली है। अब ये कॉमिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं कॉमिक्स से जो है इंस्पायर होकर ये मूवी की जो स्टोरी है वो बनने वाली है। तो अब चलो इस मूवी की स्टोरी की भी बात कर ही लेते हैं। तो बेसिकली केविन फाइगी ने ये साफ साफ स्टेट कर दिया है कि ये मूवी जो है वो एक फुल ऑन ओरिजिनल स्टोरी होने वाली है, जो कि तब से लिखी जा रही है जब से सैग एफ्ट्रा वगैरह की स्ट्राइक चल रही थी। उसके बीच में कई बार इसके राइटर्स वगैरह ऐड और माइनस किए गए और इस मूवी की स्क्रिप्ट और स्टोरी जो है वो बीच बीच में कई बार चेंज भी हुई है। इवन स्टोरी के साथ साथ इस मूवी के जो पहले डायरेक्टर होने वाले थे यानी कि जॉन वॉट्स, जिन्होंने एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी भी बनाई है, वो खुद भी चेंज होकर अब मैट शैकमैन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। बट जिस तरीके से पहले के रूमर्स आ रहे थे और अब के रूमर्स आ रहे हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। अब वाली जो स्क्रिप्ट है और जो स्टोरी के रूमर्स आ रहे हैं, जो प्लॉट डिटेल्स आ रही है निकल के, वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि इस बार हम लोगों को डूम और गैलेक्टस दोनों दिखने वाले हैं इस पिक्चर के अंदर और इसके साथ साथ कई
कई और विलन्स भी जिनको हिंट कर रहा है मार्वल अपने रूमर्स वगैरह से। इस मूवी के अंदर हम लोगों को बताया जा रहा है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और वलेरिया रिचर्ड्स भी होने वाले हैं, जो कि दोनों बच्चे हैं रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म के। अब फ्रैंकलिन और वलेरिया इन दोनों के लिए ये मूवी जो है वो प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। आई मीन हो सकता है इस मूवी के अंदर ही फ्रैंकलिन और वलेरिया को पावर्स मिले, या फिर गॉड नोस क्या होने वाला है। बट इस मूवी की एक चीज तो साफ साफ दिख रही है कि इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो इन्वॉल्व होने वाले हैं और ये एक फुल फ्लेजेड टीम अप वाली मूवी लगने वाली है। बात करें इस मूवी की कास्ट की तो पेड्रो पास्कल रीड रिचर्ड्स होने वाले हैं, वनीसा किर्बी जो है वो सूजन स्टॉर्म होने वाली है, इबॉन मॉस बचराज जो है वो बेन ग्रिम होने वाले हैं और जोसेफ क्विन जो है वो ह्यूमन टॉर्च होने वाले हैं इस मूवी के अंदर। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर गैलेक्टस भी है और गैलेक्टस का रोल जो दिया गया है वो दिया गया है रैल्फ इनेसन को। इन्होंने इसके पहले ग्रीन नाइट जैसी मूवीज में काम किया है और इनकी वॉइस के लिए ये काफी ज्यादा मशहूर है। आई मीन हम सब जानते हैं कि गैलेक्टस जो है वो एक फुल ऑन सीजीआई कैरेक्टर होने वाला है और यहाँ पर रैल्फ इनेसन की वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालनी चाहिए हम ऑडियंस के ऊपर। और जिस तरीके से रूमर उड़ के आ रहे हैं वो ऐसा बताया जा रहा है कि एटर्नल्स में जिस तरीके से हम लोगों ने एरिशम को देखकर खौफ महसूस किया था, वो जो एक ग्रेविटास उसका फील हो रहा था कि भाई साहब वो कितना पावरफुल है, वो चीज जो है वो यहाँ पर और भी ज्यादा महसूस कराई जाएगी और वो भी एक हॉरर वे में। साथ ही हम लोग गैलेक्टस के हेराल्ड्स को भी देखेंगे, जिसमें से एक होता है सिल्वर सर्फर, जिसका यहाँ पर हम लोगों को फीमेल वाला वर्जन दिखाया जाएगा। हम लोगों ने आज तक कभी भी लाइव एक्शन के अंदर सिल्वर सर्फर का फीमेल वर्जन नहीं देखा है और यहाँ पर पहली बार शैला बेल का जो कैरेक्टर होता है कॉमिक्स में वो वाली सिल्वर सर्फर दिखाई जाएगी, जिसका रोल जो है वो प्ले कर रही है जूलिया गार्नर। बट अगर मैं तुम्हें एक इनसाइडर न्यूज दूं तो इस मूवी के अंदर शैला बेल के अलावा भी हमें एक और हेराल्ड देखने को मिल सकता है गैलेक्टस का, जो कि था टेरेक्स द टेमर। और यहाँ पर हम लोगों को गैलेक्टस के हेराल्ड्स की कुछ ओरिजिन स्टोरी वगैरह भी दिखाई जाएगी, यानी पास्ट मेमोरीज या फ्लैशबैक टाइप में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मूवी के लिए। इसके बाद अगर कास्टिंग में आगे बढ़े तो पॉल वॉल्टर हॉजर को भी कास्ट किया गया इस मूवी के अंदर, बट उनका जो कैरेक्टर है वो हम लोगों को बताया नहीं गया है। बट अगर रूमर्स के बारे में बात की जाए तो उन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि वो इस मूवी के अंदर मोल मैन का रोल प्ले करते हुए दिखने वाले हैं। फिर इसके बाद जॉन मैल्कोविच को भी एक ऐसे ही अननोन कैरेक्टर में कास्ट किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक विलन का ही रोल प्ले कर रहे होंगे। अब रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि मूवी के अंदर जो है वो मल्टीपल विलन जो है मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिए जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक फ्लैशबैक का सीन हो सकता है जिसमें फैंटास्टिक फोर की टीम को जो है वो कई सारे विलन्स के साथ लड़ते हुए दिखाया जाएगा। मेरा मतलब है कि एक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ जो चीज होती है वो चीज हम लोगों को यहाँ पर मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मोल मैन जो है वो पहली बार लड़ता हुआ दिखाया जाएगा उस सीन के अंदर फैंटास्टिक फोर की टीम से। पर इस मूवी के जो मेन विलन्स हैं वो होने वाले हैं गैलेक्टस और डॉक्टर डूम। बट डॉक्टर डूम का जो रोल है वो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कौन प्ले करने वाला है। डॉक्टर डूम के बहुत सारे स्पेकुलेशंस और फैन कास्टिंग बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, जिसमें कई बार बेन एफ्लेक का भी नाम लिया जा रहा है, कई बार सिलियन मर्फी का भी नाम लिया जा रहा है और यहाँ तक कि जिनकार्लो एस्पेसितो, जिनको अभी एमसीयू के अंदर अनडिस्क्लोज रोल में कास्ट कर लिया गया है, उनके भी रूमर्स उड़ के आ रहे हैं। बट मैं तो अपनी बेट जो है वो लगाऊंगा किलियन मर्फी के ऊपर ही और ये अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है इस साल के डिज्नी के D23 वाले इवेंट के अंदर। इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स हम लोगों को दी नहीं गई है ऑफिशियली, बट हाँ इतना तो हम लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि ये मूवी जो है वो 1963 के पीरियड में सेट होने वाली है, बट ये होगी एक अलग ही टाइमलाइन के अंदर, यानी कि एक डिफरेंट यूनिवर्स जिसके अंदर फैंटास्टिक फोर का जो मेन यूनिवर्स है वो सेट होने वाला है। इस यूनिवर्स के अंदर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एवेंजर्स और शील्ड भी मौजूद होगी और इसके साथ साथ उनके यूनिवर्स के अंदर एक्समैन और म्यूटेंट्स भी मौजूद होंगे। इसके जो पोस्टर निकल कर आए थे वो काफी ज्यादा रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टाइप के लग रहे थे, यानी कि 1963 होने के बावजूद यहाँ की जो बिल्डिंग्स वगैरह आप पीछे देख सकते हो वो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फील हो रही हैं। ये पूरा यूनिवर्स एक नई टाइप की फील देने वाला है, जिसमें देखना यह है कि एवेंजर्स, एक्समैन और शील्ड जो है वो कैसे प्ले आउट करते हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। ऐसा बताया जा रहा है कि शील्ड जो है वो फैंटास्टिक फोर को रीच आउट करेगी जैसे वो लोग रीच आउट करते हैं सभी सुपर हीरोज को। इस मूवी के अंदर हम लोगों को एक नई बैक्स्टर बिल्डिंग भी देखने को मिल सकती है, जो कि हम लोग पहले से स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि अर्थ 616 का जो एवेंजर्स का टावर है वो शायद बैक्स्टर बिल्डिंग बनने वाला है, बट शायद ऐसा होते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाले जो फैंटास्टिक फोर है वो तो किसी और ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाले हैं।
अब इस मूवी का जो मेन विलन है वो गैलेक्टस और डूम होने वाले हैं, बट इसके पहले इस मूवी का विलन जो है वो रामा टट होने वाला था, जिसमें रामा टट के टाइम में फैंटास्टिक फोर की टीम जो है वो फंस जाती है। और वो स्टोरी जो थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बट जोनाथन मेजर्स वाले कांड के बाद से शायद ये स्टोरी को चेंज कर दिया गया। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि स्क्रिप्ट में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, और इसके जो रूमर्स निकल कर अभी आए हैं वो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई इस मूवी के जो थर्ड एक्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा एक एपिक शोडाउन में एंड होगा, जो कि होगा डॉक्टर डूम और गैलेक्टस के बीच में। आई मीन गैलेक्टस का इंट्रोडक्शन इस मूवी के अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसके जो ड्रीम्स होने वाले हैं उसके थ्रू कराया जाएगा, यानी कि उसे नाइटमेयर्स आएंगे गैलेक्टस का प्लैनेट्स खाते हुए। और मेरे ख्याल से वो एपिक शोडाउन जो है वो एंड होगा वॉचर के इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस होने से, और वॉचर जो है वो इंटरवीन करेगा इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। वो इंटरवीन करेगा और शायद डॉक्टर डूम जो है हमें आगे आने वाले एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में भी दिख सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सीक्रेट वॉर्स और बैटल वर्ल्ड से, जो कि हम लोगों को पता है कि इवेंचुअली स्टोरी जो है वो पूरे एमसीयू के इस वाले सागा की वो उसी तरफ बढ़ रही है, यानी कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की तरफ। अब आई थिंक मैंने सारी डिटेल्स जो है जो मुझे पता थी इस मूवी के बारे में वो तुम्हें दे दी है, बट जितनी भी चीजें इस मूवी के बारे में सुनने में आ रही हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा बढ़िया है। तो अब इस मूवी के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं वो तुम मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, तुम्हारे कोई दोस्त जो कि फैंटास्टिक फोर और मार्वल के फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना, और मार्वल की अपकमिंग मूवीज से रिलेटेड ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में ही सारे अपडेट्स लेने के लिए वो बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे अपनी बॉडी पर सिल्वर पेंट करना है।